नमस्कार, मैं सोनी सर आपका फाउंडेशन वीडियो एपिसोड में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह हमारी सीरीज़ कई दिनों से चालू है। आप ठीक ठीक लाभ उठा रहे हैं, ऐसी आशा भी है। दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड का एक तीसरा मेथड देखने वाले हैं, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले वाले वीडियो एपिसोड्स में हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड की ही ऊपर बात की थी और अलजेब्रिक मेथड के पहले दो टाइप देख लिए थे। उसमें का पहला जो पॉसिबिलिटीज थी, पहला जो टाइप था वो एलिमिनेशन मेथड था, और जो पहला टाइप हमारा एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड था और दूसरा टाइप हमारा एलिमिनेशन मेथड था। आशा है वो आपको समझा होगा, आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की होगी। कुछ स्टूडेंट का काफ़ी हद तक अच्छा रिस्पॉन्स है, वो लोग चाहते हैं कि और उनको प्रॉब्लम मिले, तो हम लोग आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम भी प्रोवाइड्स करने वाले हैं, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्या, ये जानने से पहले मैं एक बार आपको सारे जो वीडियोस हमने देखे उसमें जो मेन स्वरूप था हमारे सिस्टम का, ये क्या था, उसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। तो एक्चुअली हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं किस पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशन की पेयर कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में, और वो भी पेयर में होनी चाहिए, मतलब जोड़ीदार के साथ होनी चाहिए। उसका काफ़ी हद तक हमने उस सिस्टम का फॉर्म भी आपको बताया था। कौन सा फॉर्म था आप लोग एक बार ठीक से देख सकते हैं। आपने देखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए। a1 b1 c1 आर द कांस्टेंट नंबर 2 3 4 2 - 3 4, कुछ भी हो सकता है, नंबर्स, सिंपली अ नंबर पर, लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए। और पेयर की यदि बात करें तो इसके साथ इसकी पेयर माने a2x प्लस b2y प्लस c2 होना चाहिए। ये दोनों मिलाकर एक सिस्टम बनती है, जिसको हम लोग होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस फॉर्म में आता है। इसी के बेसिस पर इसी प्रकार के कई सारे प्रॉब्लम हमने देखे थे। इसी इक्वेशन के बदौलत हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं वैल्यू एक्स वाई की, ये सीखा था। एलिमिनेशन मेथड से किस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये भी हमने सीख लिया था। और आज हम लोग इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस प्रकार से हम लोग हमारे एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये देखने वाले हैं। I hope you all are enjoying all the videos, और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ऐसा हमें लगता है, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में इसका अमूल्य रूप से बहुत ही आपको इस फाउंडेशन वीडियो का सहारा मिलने वाला है। तो आइए, आज का हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, ये आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। वास्तविक दोस्तों, प्रीवियस 2 मेथड और इस मेथड को यदि कंपेयर किया जाए, प्रीवियस 2 मेथड को और इन मेथड को यदि कंपेयर किया जाए, तो मुझे काफ़ी हद तक ये मेथड पसंद आती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमें आता है, नहीं भी आता है तो हम यहाँ पर अब सीखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक
कंसेप्ट बेसिक मेथड, जिसमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन तो आना ही चाहिए, बस इतना ही इसमें ज़्यादा का आपको दिखेगा। तो पहले तो मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, प्रोसीजर बता देता हूँ कि मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए, सपोज मान के चलिए, लेट या फिर सपोज लिखते हैं, सपोज मान के चलिए इस प्रकार के लीनियर इक्वेशन के पेयर है और आपको बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे आप करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिखना चाहूँगा। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है। किस प्रकार से मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके x एंड y की वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक बात है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे सुंदर मेथड, सुशील मेथड यही है। कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। कौन कौन से? कुछ लोग बोलेंगे सर 4 वेरिएबल है, एक्स ये वाई, ऐसा नहीं है। टोटल दोनों इसमें वेरिएबल तो 2 ही है। इस भी इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल, इस भी इक्वेशन में सिमिलर 2 ही वेरिएबल, एक्स एंड वाई, अलग अलग नहीं है। एक्स ही मिल रहा है, वाई मिल रहा है, तो वेरिएबल कितने हैं? 2। और एक टर्म कौन सी है? कांस्टेंट। 2 टर्म वेरिएबल वाली और एक टर्म कांस्टेंट वाली। किस प्रकार से सॉल्व करते हैं देखो, आइए ठीक ठीक समझिए। पहले क्या लिखो, x लिख लो, अपॉन में लिखने वाला है, इक्वल टू का साइन लिखिए, ठीक है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे कीजिए। पहले x लिख लिया। अब जब आपने x लिख लिया तो ये जो x के कोएफिशिएंट है, यानी ये पूरा का पूरा जो x है ये गायब कर दो। जैसे ही ये गायब कर दिया तो इसका काम खत्म हो गया। अब बचेगा कौन? तो ये वाला पोर्शन बचेगा, जहां पर मैं रेड पेन से मार्क करूंगा, क्योंकि आपने क्या किया, x लिखा तो x गायब हो गया। और अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, पहले क्रॉस ऐसा होता है, मतलब इसको बोलते हैं राइट टू लेफ्ट क्रॉस, ऐसा। तो C2B1 लिख सकते हैं, तो लिखिए C2B1, y नहीं लिखना है, ठीक है। फिर बाद में बीच में माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन आएगा बीच में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा बीच में सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का साइन आने वाला है। तो पहले देखिए, x को हटा दिया, इस पोर्शन को आपने देखा C2B1, समझ में आ रहा होगा आपको। और फिर बाद में माइनस का साइन B2C1। बहुत ही आसान मेथड है, ये हो गया x के लिए। अब मैं आता हूं y के लिए, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जब y के लिए सॉल्व करेंगे तो देखिए, आपको लिखना पड़ेगा यहां पर -y। ये मिस्टेक मत कीजिए, कुछ लोग जल्दबाजी में y लिख देते हैं, पर लेकिन यहां पर -y आना चाहिए। तो -y हमने लिखा है, ठीक है। और वापस जैसे कि x लिया था तो x को गायब किया था, अब आपने क्या लिया है, y लिया है। और y जो लिया है तो y को गायब कर दो। और यदि y को गायब कर दिया तो कौन बचेगा? तो मैं पेन से करता हूं, ये देखिए, साइन के साथ, साइन के साथ, प्लस होगा तो प्लस सही, माइनस होगा तो माइनस सही। इन दोनों को, y को गायब कर दो और y को यदि गायब किया तो C2A1। तो यहां पर ऐसा क्रॉस पहले, तो C2A1 आ गया, तो यहां पर C2A1 लिखते हैं। फिर बीच में साइन कौन सा? माइनस का साइन, तो यह माइनस का साइन। और फिर बाद में इस प्रकार से क्रॉस करना है, तो A2C1। कहने का मतलब, जो वेरिएबल लिया वो गायब, वो टर्म्स गायब, जो वेरिएबल लिया वो टर्म्स गायब। और लास्ट में एक आपको 1 लेना है। 1 इसीलिए लेते हैं क्योंकि x का वेरिएबल, x वेरिएबल था तो x का हो गया, y वेरिएबल था y का हो गया। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता, तो कांस्टेंट के लिए हम लोग 1 लिखते हैं। यहां पर हमेशा 1 लिखो। तो जैसे ही आपने यहां पर 1 लिखा, 1 यानी क्या होता है? कांस्टेंट। 1 यानी
कांस्टेंट नंबर, 1 यानी कांस्टेंट नंबर होता है, तो कांस्टेंट को यहां पर गायब कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को गायब करेंगे। देखिए मैं मिटा देता हूं एक बार। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कांस्टेंट को हम लोग गायब करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी थी, C1 C2, इसको गायब कर दो तो यहां पर ये वाला पोर्शन बचेगा। एक बार रेड पिन से कर देता हूं, देखिए ये वाला पोर्शन। और जैसे ही ये पोर्शन आपको दिखेगा तो पहले ऐसा क्रॉस कीजिए, तो B2A1, फिर बाद में माइनस का साइन तो हमेशा आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और फिर बाद में A2B1। समझ में आया? यदि आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये तीनों क्या है आपस में, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग पहले दिस इक्वल टू दिस करेंगे, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है ना। तो x की जब वैल्यू निकालनी है तो देयरफॉर x अपॉन C2B1 माइनस B2C1 इक्वल टू 1 अपॉन B2A1 माइनस A2B1। और x की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये जो डिवीजन वाला है ये शिफ्ट कर दो, तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 इंटू दिस, तो 1 ही बचेगा। तो C2B1 माइनस B2C1 अपॉन में B2A1 माइनस A2B1। आपको इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी x की। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर A2B1 C2A2 क्या लगा रहा है आपने, आप प्रॉब्लम पर आइए। देखिए ये वास्तविक का जड़ है, हमारा बेस है, तो इसको हमने केवल फॉर्मेलिटी के लिए लिख लिया है। मैं प्रॉब्लम की ओर आने वाला हूँ। प्रॉब्लम में इसका किस प्रकार से उपयोग होता है, उपभोग आप लोग ले सकते हैं, ये आपको समझेगा। टेंशन ना लें, आप लोग ठीक ठीक ढंग से हर तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको A2B1 हो रहा है, A2B1 वगैरह C2 वगैरह दिखाई दे रहा है, तो बड़े बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं, पर एक्चुअली इनका कैलकुलेशन करने के बाद में बहुत छोटा हो जाता है। टेंशन मत लीजिए, मैं प्रॉब्लम पर आऊँगा, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर बाद में y निकालना है, तो y कैसे निकालते हैं, तो देखिए माइनस वाई अपॉन C2A1 माइनस A2C1 इज इक्वल टू, वापस यही लेना है। कांस्टेंट को हमेशा दोनों के साथ इक्वल करते हैं, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस अगेन। कांस्टेंट को हमेशा दोनों नंबर के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, ये डिवीजन वाला है, ये डिवीजन वाला नीचे वाला शिफ्ट कर दो मल्टीप्लाई में। 1 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल टू C2A1 माइनस A2C1 अपॉन B2A1 माइनस A2B1। फिर माइनस इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस C2A1 माइनस A2C1 अपॉन B2, थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे नीचे, ये जो माइनस है ये माइनस में इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू देयरफॉर आपको मिलेगा, माइनस इधर दे दो तो माइनस लिखो यहाँ पे, और बाकी ब्रैकेट में लिख लो C2A1 माइनस A2C1 अपॉन में B2A1 माइनस A2B1। इसमें हमने क्या किया, बस ये माइनस इधर डाल दिया, बाकी पूरी टर्म्स को एज इट इज रखा। यहाँ पर काफ़ी हद तक स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आ रहा है मालूम है, क्या आ रहा है प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बड़ी टर्म नजर आ रही है, बहुत बड़ा बड़ा है सर बहुत बड़ा बड़ा है, कैसे सॉल्व करें सर, बहुत बड़ा बड़ा है। टेंशन ना लीजिए, अभी प्रॉब्लम के ऊपर आने वाले हैं, ये केवल नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज ओनली अ प्रोसीजर, नॉट कंफर्मेशन। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये हमें नहीं आ रहा है, ये हमें जम नहीं रहा है, तो समझ में भी नहीं आ रहा है। अब भाई नंबर के साथ खेलेंगे तो और मजा आएगा। नंबर को ऐसा हवा में उड़ाओ, नंबर जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएंगे। ठीक है, हवा में उड़ाते आना चाहिए। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए। ये हमारा y का वैल्यू हो गया। मैं डायरेक्टली अब प्रॉब्लम पर आने वाला हूं, जिसको सॉल्व करके आपको अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो लिख लिया आप लोगों ने, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर आता हूं। तो क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व बाय यूजिंग, सॉल्व या फिर ऐसा लिखिए, सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन, सॉल्व the given linear
इक्वेशन बाय कौन सी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं एक बार आपको इक्वेशन का फॉर्मेट लिख के देता हूं, इक्वेशन का फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए। तो इक्वेशन का फॉर्मेट किस प्रकार से रहेगा बताओ, तो यहां पर लिख के देता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट होना चाहिए। पहले तो इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाओ और फिर बाद में सॉल्व करो, ठीक है। तो यहां पर आप लोग तीनों मेथड से इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी मेथड पेपर में आपको पूछते हैं या फिर आपको कौन सी मेथड पूछने वाले हैं उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि कोई भी मेथड आपको नहीं पूछी तो कौन सी भी मेथड जो आपको अच्छी लगती है उस मेथड से आप लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन मैं आपको दे देता हूं। इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y प्लस 14 इक्वल टू 0। हाँ, अब बताइए क्या ये जो दो इक्वेशन आपको नजर आ रहे हैं ये दो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर रहे हैं क्या? देखो x का इक्वेशन, x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट भी है, दिखाई दे रहा है। फिर बाद में x का नीचे भी है, y का भी है और कांस्टेंट भी। और आपको बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इक्वेशन आप लोग वापस से एक बार लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, मेरे पास डायरेक्टली गिवन है तो मैं डायरेक्टली आंसर पर आता हूं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जो आपको बहुत बड़ा लगा था वो एक्चुअली बहुत वास्तविक में छोटा है, केवल कैलकुलेशन आपको करते आने चाहिए, ठीक है। शुरुआत है इसलिए बहुत ही आराम से लिखने वाला हूं मैं, ठीक ठीक समझ लीजिए, ओके। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम लोग x लिखते हैं, ओके। जब हम लोग x लिखते हैं तो x के नीचे का क्या कर देते हैं, गायब। ये x जो है पोर्शन ये गायब कर दो, मतलब बचेगा ये वाला पोर्शन। तो जब ये वाला पोर्शन बचेगा, ये देखिए ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, जब ये वाला पोर्शन बचेगा तो इस प्रकार से क्रॉस करना है तो 3 इंटू 14 मिलेगा, 3 इंटू 14 मिलेगा आपको। और फिर बाद में आप लोग देखेंगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। देखिए 3 इंटू 14, 14 इंटू 3 लिखा या फिर 3 इंटू 14 लिखा, एक ही बात होती है। और फिर बाद में बीच में माइनस का साइन, ओके सॉरी। और 5 इंटू 8, समझ में आ रहा है इतना? ये किस वक्त हो गया ये, जब हमने x को एज्यूम किया तब की बात। फिर बाद में हम लोग बीच में क्या लिखते हैं, माइनस वाई। हाँ, जब बीच में माइनस वाई लिखेंगे तो क्या करना है, y यदि लिखा तो ये y वाली टर्म्स गायब कर दो, मतलब कौन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन आएगा। तो वापस 14 इंटू 2 ऐसा, बराबर है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 14 इंटू 2 ऐसा। फिर बीच में माइनस का साइन और 4 इंटू 8, वेरिएबल नहीं लेना है, x वगैरह नहीं लेना है, बस नंबर लेना है। 4 इंटू 8, समझ में आ रहा है आपको? ठीक ठीक समझ लीजिए, धीरे धीरे। हाँ, फिर बाद में यहाँ पर 1 लेते हैं हम लोग, जैसे कि प्रोसीजर में लिया था। और अब 1 यदि लिया, 1 यानी कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट को गायब करना पड़ेगा। और यदि आप लोग कांस्टेंट को गायब करेंगे तो कौन बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा ना, देखो तो ये बचेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूँ, समझने के लिए काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3। अब डायरेक्ट यदि जिनको कैलकुलेशन आते हैं वो तो डायरेक्ट करेंगे, इस प्रकार से नहीं करते बैठेंगे। जिनको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कीजिए, जिनको नहीं आता है आराम आराम से कीजिए, कोई डाउट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 2 हो गया और 4 इंटू 3, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक ठीक। अब देखिए x आ गया, यहाँ पर कैलकुलेशन अब 14 3 14 त्रिक एक्चुअली 42 होत असतात, 42 आपको मालूम होना चाहिए। माइनस 8 इंटू 5, 8 500, 8 पंच जरा अपन 8 पंच 40 में, समझ में आ रहा है, इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, कैलकुलेशन है बेसिक। हाँ, 14 दूनी 14 2 28, 14 दूनी 28 माइनस 8 4 8 चौक 32
32 32, 8 4 जा 32 इक्वल टू 1/, हाँ यहाँ पर 5 2 जा 10 और यहाँ पर 4 3 जा 12। कैलकुलेशन बेसिक ही कर रहे हैं हम लोग। x 42 में से 40 चले गए, 42 माइनस 40 तो 2 बचेगा, माइनस y आपको। हाँ 28 से 32 नहीं जाते तो 32 से 28 गए तो 4 बचेंगे, समझ में आ रहा है। और बड़े नंबर का साइन बचपन में पढ़ा था, बचपन की बातें बचपन तक याद रहनी चाहिए, इतना याद रखो। तो यहाँ पर देखिए कि 32 का साइन बड़ा है माइनस वाला, तो यहाँ पर माइनस, 32 बड़ा है और उसका साइन माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पर 10 में से 12 नहीं जाते तो 12 में से 10 निकालो, 12 में से 10 गए 2, बड़ा नंबर 12 उसका साइन माइनस तो माइनस देना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने बोला है कि हर बार कांस्टेंट से इक्वल करते हैं, कांस्टेंट को ही इक्वल बनाते हैं। मतलब देखिए पहले मैं क्या करूंगा x अपॉन, देयरफॉर पहले क्या करूंगा x अपॉन 2 को, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है तो पहले x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/-2। मतलब इसको इसके इक्वल करो पहले, इसको इसके इक्वल करो पहले, समझ में आ गया। और दूसरी बार क्या करो, दूसरी बार आप लोग करेंगे इसको भी इसके इक्वल, मतलब यहां पर -y/4 इज इक्वल टू 1/-2। समझ में आ रहा होगा। अब एक एक को सॉल्व करते हैं ठीक से। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, तो सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा ये जो डिवीजन वाला 2 है इधर शिफ्ट करो तो मल्टीप्लाई में 2 × 1 यहाँ पर करेंगे तो 2 ही बचेगा। तो टोटल आंसर x इज इक्वल टू 2/-2/-2। तो x की वैल्यू कितनी, 2 गेट कैंसिल, 1/-1 1/1 1 और ये माइनस एज इट इज, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई -1। फिर बाद में कैलकुलेशन कुछ करेंगे और ये जो 4 डिवीजन वाला है शिफ्ट करो मल्टीप्लाई में, तो 4 × 1 4 होता है, तो y इज इक्वल टू, ये y है हमारा, तो y इज इक्वल टू 4/-2। ठीक है, तो -y इज इक्वल टू, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, कैलकुलेशन करेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ पर -8 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा बोलेंगे, सॉरी 2 2 जा बोलना पड़ेगा, 2 1 जा 2, बेक बे बेदूने 4, और ये माइनस नीचे नहीं लिखते ऊपर फिर लिख देते हैं, समझ में आ रहा है। और ये माइनस माइनस दोनों तरफ है तो गेट डायरेक्टली कैंसिल, ये बचपन की बातें हैं, ये तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको -1 मिलेगी, y की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक ठीक नोट डाउन कीजिए, आज का पहला प्रॉब्लम था, आपको ठीक ठीक समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम यदि समझा होगा तो इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है थोड़ा सा वास्टली हम लोग पढ़ेंगे और फिर बाद में एक होमवर्क भी आपके लिए ज़रूर रहेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आता हूं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा जो है वो है 6x - 3y, 6x - 3y इज इक्वल टू -2, और दूसरा प्रॉब्लम है 5x - 2y इज इक्वल टू 2। जिनको प्रोसेस समझी है वो लोग प्रोसेस को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को पॉज कर दीजिए, प्रॉब्लम आगे बढ़ाइए, प्रॉब्लम होने के बाद में फिर वीडियो स्टार्ट कीजिए, और क्या आपने सही किया है ये फिर बाद में आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं तो डायरेक्टली, हमारा वीडियो चालू है तो मैं तो डायरेक्टली फटाफट करूँगा। अब थोड़ा सा फास्ट, पहले क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मुझे बताइए क्या ये फॉर्मेट में है, नहीं है, क्यों नहीं है, पहले x का चाहिए है, फिर y का चाहिए है, पर लेकिन कांस्टेंट तो नहीं है ना, इधर हो गया कांस्टेंट तो उधर लाना पड़ेगा हमें, तो कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर लिखता हूँ मैं 6x, रुकिए, हाँ बताइए 6x, फिर बाद में -3y और -2 को शिफ्ट करेंगे तो +2 होगा इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में लाओ, लेफ्ट राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में दूसरे इसको देखो, हाँ बताओ, पहले x का है फिर y का भी है, पर लेकिन ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, +2 को चाहिए, +2 है, शिफ्ट करो तो -2 इक्वल टू क्या होगा, वापस 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको आंसर मिला, इक्वेशन मिला। अब सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले x लिखते हैं हम लोग, और जब x लिखते हैं तो x क्या करना पड़ता है, x के कोएफिशिएंट गायब कर दिए तो कौन कौन बचेगा, देखो 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 देखो, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर राउंड किया मैंने, बस क्रॉस करो। अब क्रॉस करते समय साइन याद रखो, ये देखिए -2 इंटू -3, तो -3 इंटू -2 या फिर -2 इंटू -3, इस प्रकार से लिखो। ठीक ठीक देखिए, हाँ। उसके बाद में देखिए -2 इंटू -3 हो गया, फिर ऐसा करेंगे, बीच में साइन कौन सा होता है, माइनस का साइन होता है, फिर -2 इंटू 2 लिखेंगे। ये देखिए 2 ब्रैकेट, ऐसा सॉल्व करते हुए अच्छे से लिखो फॉर्मेट, इक्वल टू -y तो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो -y लिखते हैं बीच में, तो आप क्या करेंगे, वापस से फटाफट ये y को गायब कर दो। y को हमने जैसे ही गायब किया आपको क्या दिखेगा, ये वाले टर्म दिखेंगे, ये वाले, और ये वाले टर्म दिखेंगे। देखिए -2 इंटू 6, माइनस का साइन बीच में, फिर 5 इंटू 2, क्योंकि y को गायब करना है, 5 इंटू 2, और फिर बाद में कांस्टेंट आएगा तो 1 लिखेंगे हम लोग। और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट जब आएगा तो ये कांस्टेंट वाले गायब करने पड़ेंगे, और ये पोर्शन बचेगा, ये वाला और ये वाला। तो देखिए -2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू -3, साइन के साथ लेना है, केवल 3 नहीं लेना है, साइन उनका ये मायने लगता है, इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट साइन छोड़ देते हैं। तो 5 इंटू -3, ये समझो, ठीक है। अब फटाफट सवाल है, x अपॉन माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, मल्टीप्लीकेशन के रूल याद है ना, माइनस बीच में, 2 इंटू 2 4, और ये माइनस है ना, -2 इंटू 2 -4 होगा ये, ठीक है। फिर बाद में -y एज इट इज, 6 इंटू -2 -12, -5 इंटू 2 10। जिनको जिस प्रकार से याद रखते हैं, कुछ लोग हिंदी मीडियम के हैं, कुछ लोग मराठी मीडियम के हैं, कुछ लोग इंग्लिश में, 5 दूने म्हटलं तरी काही घाबरायची गरज नाही, 5 दूने 10 होत असते, 5 2 जा बोलेंगे तो ही 10 होता है, जा भी बोलेंगे वही है, बे बोलेंगे वही है, ठीक। इक्वल टू 1/6 इंटू -2 -12, एंड पर आने वाला हो, टेंशन मत लीजिए, -5 इंटू -3 -15। तो यहाँ पर फाइनली सॉल्व करेंगे तो x अपॉन माइनस प्लस, तो 6 + 4, हाँ। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -y अपॉन माइनस साइन है, दोनों के साइन सेम होते हैं तो एडिशन, 12 और 10 22, और यहाँ पर दोनों के साइन, बड़ा नंबर 12 है, उसका साइन माइनस, तो ये भी माइनस, इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर देखिए -12 माइनस प्लस 15 कर दो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, आइए। तो x अपॉन 6 + 4 कितना, 10 बराबर है, इक्वल टू -y अपॉन, देखिए माइनस ऊपर है, माइनस नीचे, गायब कर दिया तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 22 लिखो, इक्वल टू 1 अपॉन 15 से 12 गए तो 3 बचते हैं, तो 3 लिखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x की कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो देयरफॉर x अपॉन 10, ये जो है ये इक्वल बनाते हैं हमारे कांस्टेंट के, और दूसरा y अपॉन 22, ये भी इक्वल बनाते हैं 1/3 के, देख सकते हैं आप लोग। तो फिलहाल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, 10 डिवीजन वाला इधर शिफ्ट करो, तो 10 इंटू 1 10, तो x इज इक्वल टू 10/3, x की वैल्यू चाहिए, और फिर बाद में y की वैल्यू कैसे मिलेगी, डिवीजन वाला शिफ्ट कर दो, तो 22 इंटू 1 22, तो 22/3। तो इसी प्रकार से दोस्तों आज हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ी, पहले 2 प्रॉब्लम, पहले प्रोसीजर, फिर एक प्रॉब्लम बहुत आराम से पढ़ा था, फिर ये थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया क्योंकि वो बेसिक आपको समझ में आ गया था, पर लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस में गलती होने के चांसेस हैं, यहाँ पर बीच में -y लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, पर जाने से पहले होमवर्क हमेशा होता है, तो मैं आपको होमवर्क ज़रूर देना चाहूँगा। तो आज का होमवर्क लिखिए, आपका आज का ये होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क में लिखो 3x - y -2 इक्वल टू 0, और 2x + y -8 इक्वल टू 0।
क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमारे ज़रूर इसका आंसर बताओ, मतलब हम लोग वेरीफाई कर सकेंगे। और जिनको तकलीफ़ है वो हमारे चैनल के साथ पहले जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। तब तक के लिए अलविदा।